और चलिए शुरुआत करेंगे मौसम की अहम खबर के साथ। उधमपुर से आपको दे रहे हैं, जहां लट्टी इलाके में ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है और इस बर्फबारी की वजह से तापमान में जबरदस्त गिरावट आई है। हर जगह मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से सर्दी का आलम घाटी में पसरता हुआ नजर आ रहा है। लट्टी इलाके में ताजा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई है। तस्वीरें सामने आई हैं लट्टी इलाके से, जहां ताजा बर्फबारी हो रही है। आपको बता दें, इसकी वजह से इलाके में ठंड और बढ़ गई है। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। निचले इलाकों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है और अगर ऊपरी इलाकों की बात करें तो इस तरीके से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। उधमपुर के लट्टी इलाके से ये तस्वीरें सामने आई हैं। मौसम ने जबरदस्त करवट लेते हुए यहां पर ठंड को और बढ़ा दिया है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर भी जारी है। और लट्टी ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ली है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। बांडीपुरा गुरेज रोड इस वजह से बंद हो गया है। तो पूरे जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ली है। ठंड एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है। बांडीपुरा गुरेज रोड आवाजाही के लिए पूरे तरीके से बंद है। जिस तरीके से बर्फबारी देर रात से हो रही है, रास्ता गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से ठंड का आलम, बर्फबारी का आलम देखने को मिल रहा है। इससे पहले लट्टी इलाके की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ताजा बर्फबारी वहां पर हुई है और इसी के साथ बांडीपुरा गुरेज रोड भी बर्फबारी की वजह से यातायात के लिए बंद है। और सईद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे हमसे जुड़ चुके हैं। सईद, बांडीपुरा गुरेज जो रास्ता है वो एक बार फिर से बंद हो गया है। ठंड पूरी घाटी में एक बार फिर से बढ़ गई है। किस तरीके से मौसम का आलम है वहां पर? देखिए जैस्मिन, अगर हम मौसम विभाग की जो पेशेनगोई थी उसके मुताबिक बारिशें हो रही है। पूरे कश्मीर के कई जो अजला है वहाँ पे कल दोपहर से बारिशें हो रही है, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अगर हम बांडीपुरा गुरेज रोड की बात करेंगे तो हमने जो बीकन के अधिकारी है उनसे बात की तो 2.5 फुट के करीब ताज़ा बर्फ जो है रोजदान टॉप पे रिकॉर्ड की गई है। मैं जास्मिन आपको ये भी बताता चलो, ये जो बांडीपुरा गुरेज रोड है इसको चंद रोज पहले ही सड़क ये खोल दिया गया था ट्रैफिक के लिए, क्योंकि मासियाम चल रहा है और इसमें लोगों को जो एशियाई जरूरिया है उसकी जरूरत पड़ती है। रोड चंद रोज पहले खोला गया, लेकिन आज दोबारा बंद करना पड़ा। बिहारों के जो अधिकारी हैं उनका मजीद कहना था कि अगर जब बर्फबारी रुकती है तो उस रोड को दोबारा खोलने की कोशिश की जाएगी, लेकिन फिलहाल उनका कहना था कि 2.5 फुट के करीब ताज़ा बर्फ जो है वो राजधान टॉप पे पड़ी है और इस वजह से जो ये जो सड़क है इसको फिलहाल गाड़ियों की आम तरफ के लिए बंद कर दिया गया है। जी जास्मीन। जी सईद, लगातार नजर आप बना के रखिए, मौसम का हाल आपसे जानते रहेंगे। फिलहाल के लिए सईद, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं, जहां केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। या अगले साल जनवरी फरवरी में इस रूट पे गाड़ी दौड़ेगी और जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष डिजाइन की वंदे भारत डिजाइन हो रही है, बन रही है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है, जो बर्फ रहता है, स्नो रहता है, उस सब को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल डिजाइन की वंदे भारत की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। तो जैसे ही ये लाइन ओपन होगी 2024 में, 2024 के मिडिल में कभी ना कभी आपके यहाँ भी बहुत जल्दी वंदे भारत आएगी और स्पेशली डिजाइन आएगी, जैसे कि उसकी हीटिंग अच्छे से रहे, सब प्रॉब्लम्स उसमें किसी तरह के नहीं है। तीसरा पॉइंट, जम्मू कश्मीर के हर एक छोटे से छोटे गांव हो, बड़े से बड़ा शहर हो, हर जगह टेलीकॉम की फैसिलिटी, 4G 5G की फैसिलिटी, उसकी कंप्लीट प्लानिंग हुई है। कई जगह काम चल रहा है और A to Z गांव तक, A to Z विलेज तक टेलीकॉम टावर लगेगा। ऑप्टिकल फाइबर की फैसिलिटी जम्मू कश्मीर के कोने कोने में पहुंचेगी। आज जो शुरुआत हुई पोस्ट और रेलवे की तरफ से मिलकर
अपने यहाँ की प्रोडक्ट्स को पार्सल की बुकिंग करके देश के किसी भी कोने में पहुंचाने की आज शुरुआत है। आने वाले महीनों में इसको बहुत बड़े स्केल पे लिया जाएगा और जब ये लाइन खुल जाएगी कंप्लीट दिसंबर जनवरी तक, तब जम्मू कश्मीर में आप बुकिंग करेंगे, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप सामान को, चाहे सेब हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट्स हो, चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, देश के किसी भी कोने में आप पहुंचा सकते हो आराम से। और बहुत सारी बातें आपके साथ जैसे क्वेश्चन आंसर होगा उसमें मैं बात करूंगा। मैं आपके साथ आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर के बारे में दिन रात उनके मन में रहता है कि जम्मू कश्मीर को वर्ल्ड की जो बेस्ट फैसिलिटीज हैं, हिंदुस्तान के समकक्ष, वर्ल्ड के समकक्ष जो बेस्ट फैसिलिटीज हो वो सारी देनी चाहिए और हम सब उसी काम में लगे हुए हैं। थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, जिनको क्वेश्चन पूछना होगा वो अपने आप को आइडेंटिफाई, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करके प्लीज पूछ सकते हैं। माइक यहाँ पे अवेलेबल है जिनको क्वेश्चन पूछना है। इनको माइक दे दीजिए। वैसे आपकी आवाज बुलंद है सर। पहले ही बहुत डिले हो चुका है इसमें। मैं डेली जमींदार से परवेज अली, चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट। पहले ही बहुत डिले हो चुका है, जबकि भारत के अन्य शहरों में, अन्य गांवों में रेलवे बहुत पहले आ चुकी है। तो पहले लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि 2022 के जन तक जो है ये चालू हो जाएगी, फिर दिसंबर तक। तो ऑलरेडी 2023 हो चुका है। तो ये फाइनल है सर कि इस साल दिसंबर ये फाइनल है। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो 2014 के पहले वाला पीरियड था उसमें फंडिंग बहुत कम होती थी। ये 35,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 35,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। इतने बड़े प्रोजेक्ट को अगर साल में 700-800 करोड़ रुपए मिलेंगे तो कितनी प्रोग्रेस हो पाएगी। इसीलिए मोदी जी ने 2014 में आते ही सबसे पहले 700-800 करोड़ को डबल किया, फिर मोदी जी ने इसको 3 गुना किया, फिर 4 गुना किया और अब 6 गुना किया है। दूसरा टेक्निकल पॉइंट। टेक्निकल पॉइंट क्या है? अपने जो हिमालयस है, हिमालय पहाड़ एक यंग पहाड़ है, यंग पर्वत है। यंग होने का मतलब क्या हुआ? यंग होने का मतलब ये हुआ कि जब इसमें टनलिंग करते हैं, हिमालय में कोई भी टनल करते हैं, तो जो जमीन अंदर से मिट्टी जो रहती है वो सॉफ्ट रहती है। यानी टनल बनाना बहुत ही मुश्किल रहता है हिमालयन माउंटेन्स में। इसको अगर आप कंपेयर करो दूसरे किसी माउंटेन्स में जो कि पुराने माउंटेन है, जो एज के हिसाब से ज्यादा है, जैसे विंध्याचल के विंध्या माउंटेन्स में कहीं करो, वेस्टर्न घाट्स में कहीं करो, बहुत आसान होता है क्योंकि वहां पे सॉलिड ग्रेनाइट रॉक मिलता है। सॉलिड ग्रेनाइट, हार्ड ग्रेनाइट रॉक मिलता है। जितना हार्ड स्टोन होता है टनल बनाना उतना आसान होता है। जितना सॉफ्ट मिट्टी रहती है पहाड़ के अंदर उतना टनल बनाना मुश्किल होता है क्योंकि टनल धंस जाती है। राइट? थोड़ा सा ये टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन आपकी जानकारी, आप सब बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअली साउंड लोग हो, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग टेक्निकल पॉइंट भी समझें। और अभी करीब करीब जितने भी बड़े चैलेंजेस थे वो पूरे हो चुके हैं। कल मैं चिनाब का ब्रिज भी देखूंगा, तो करीब करीब सारे डिफिकल्ट काम हो चुके हैं। इसलिए आप बड़े तसल्ली के साथ 2023 के एंड में 2024 की शुरुआत में अच्छे से, आप में से कितने लोगों ने वंदे भारत का वीडियो देखा है? देखा है ना? बहुत। आप लोगों ने किसी ने नहीं देखा वंदे भारत का वीडियो यूट्यूब पे? देखा है ना? तो हाथ तो खड़ा कर लो यारो, हाथ खड़ा करने में क्या जाता है? तो सर, वी हैव क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड। My name is Nazir Masudi. I'm from NDTV. Chenab Bridge is arguably world's highest railway bridge. I believe this trial run has been done a few days back. Was it successful? Number 4. चिनाब ब्रिज का So sorry. So how has those things factored in when it comes, because earthquakes, this is the highly earthquake. मैं बताता हूँ आपको।
चिनाब ब्रिज इंजीनियरिंग का मार्वल है। चिनाब ब्रिज इज अ मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग। इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रिजेस इन द वर्ल्ड एंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द कंट्री। एफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचा है। दिस इज हायर देन द एफिल टावर। इसकी इतनी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग जो सभी इंजीनियर्स ने की है, मैं उन सबका धन्यवाद देता हूं। और जिस विजन के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। जितने टेस्ट अब तक करने थे सारे टेस्ट किए, ऑल द टेस्ट्स आर सक्सेसफुल। हाई वेलोसिटी विंड्स, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, नीचे बहुत ज्यादा पानी आ जाए तो उसके जो इम्पैक्ट होते हैं, हाइड्रोलॉजिकल इम्पैक्ट, सारे के सारे इम्पैक्ट्स की डिटेल स्टडी हुई है, डिटेल टेस्टिंग हुई है। नाउ द ब्रिज इज रेडी फॉर ऑपरेशन, रेडी फॉर कमिश्निंग। तो इसीलिए अब इसके ऊपर ट्रैक लेइंग का काम चालू हुआ है। ट्रैक लेइंग का काम चालू हुआ है और कल अपन पहली इसमें मोटर ट्रॉली करेंगे, मोटर ट्रॉली चलेगी और एक व्हीकल भी चलाएंगे सर, बोलेरो कस्टमाइज्ड फॉर रेल ऑपरेशन। बोलेरो कस्टमाइज्ड फॉर रेल ऑपरेशन चलाएंगे कल इस पे, जिससे इसकी टेस्टिंग और आगे बढ़े। तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम चल रहा है। सो दिस विल बी अ ग्रेटेस्ट थिंग फॉर जम्मू एंड कश्मीर। Sir, you were talking about this, specialized Vande Bharat train for Jammu and Kashmir because of its unique weather conditions, particularly the cold conditions. So, does this mean that if I come from Delhi to Jammu, I'll have to change the train and get the second train? And second point of mine, the question is, in 2013, when Kazipur-Banihal section was inaugurated by the government, they announced that the railway track would be now taken further from Baramulla to Kupwara side. No work has been started on that track so far. Are you planning to do that? आज मैं इंस्पेक्शन करके आया हूँ बारामूला तक और बहुत क्लियर टोपोग्राफी समझ में आई है इसकी। कंप्लीट काजीकुंड से लेके बनिहाल से लेके बारामूला तक किस तरह से इस ट्रैक को और डेवलप किया जाए। देखो, सबसे पहला काम हुआ इलेक्ट्रिफिकेशन का, कंप्लीट हुआ करीब करीब इलेक्ट्रिफिकेशन का। स्टेशंस को देखा, स्टेशंस को किस तरह से डेवलप करना है। और 3 नई कनेक्टिविटी जो कि सोपोर से कुपवाड़ा, अवंतीपुरा से शोपियां, अनंतनाग बिजबहरा से पहलगाम, इन 3 की डिमांड आई है। रास्ते में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे, आज शाम को मैं एलजी साहब के साथ ये सारी डिटेल में डिस्कशन करूंगा, फिर होम मिनिस्टर साहब के साथ और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ इसका डिटेल डिस्कशन होगा और इसके ऊपर फाइनल डिसीजन लिए जाएंगे। बट आई कैन अश्योर यू, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इज वेरी क्लियरली डिटरमाइंड, स्ट्रांगली डिटरमाइंड टू इंक्रीज एंड इम्प्रूव द रेलवे नेटवर्क इन जम्मू एंड कश्मीर। Sir, this side, it's observed by correspondent airline. This side, sir. आप अभी बारामूला से यहाँ तक जो आए हैं ट्रेन में, वॉज अ स्पेशल बोगी, वो टूरिस्ट पर्पज के लिए बनाया गया है। क्योंकि गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है, जैसे आपने भी कहा है, टू प्रमोट द कश्मीर टूरिज्म, टू जनरेट द इकोनॉमी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अभी तक जो ये स्पेशल ट्रेन है जो पर्टिकुलरली टूरिस्ट के लिए बनाई गई थी, आ तो भी है, लेकिन अभी इनसे वो इस्तिफादा हासिल नहीं किया जिस मकसद के लिए बनाई गई थी। दूसरा, जो हर स्टेशन पे ये 1 प्रोडक्ट 1 स्टेशन जो बनाया गया है, इसका मेन पर्पज क्या है? पहला पॉइंट आपने किया विस्टाडोम कोचेस का। बहुत सारी चीजें जम्मू कश्मीर में रेलवे जो भी फैसला लेता है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे के सारे फैसले राज्य सरकार के साथ, पुलिस के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लेके किए जाते हैं। ऑलरेडी अभी इस पे फैसले हो गए हैं और जो विस्टाडोम कोच है उसका ओवरहॉलिंग ड्यू है। ओवरहॉलिंग करके इसमें कुछ ग्लासेस चेंज करने हैं, अंदर का इंटीरियर कुछ इंप्रूव करना है, वो सब करके बहुत जल्दी विस्टाडोम कोचेस भी चलाए जाएंगे। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया था। पीएम साहब ने कहा कि देश के कोने कोने में अपने पास ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो हैंडीक्राफ्ट्स के हुए, फूड प्रोडक्ट्स में हुए, टेक्सटाइल में, गारमेंट्स में हुए, उन प्रोडक्ट्स को किस तरह से देश के कोने कोने में पहुंचाने का रेलवे एक जरिया बने, एक मीडियम बने। इसीलिए देश में 750
वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के स्टॉल्स खोले गए रेलवे स्टेशन पे। और आज बारामूला में मुझे इतनी खुशी हुई, बारामूला के वन स्टेशन वन प्रोडक्ट से मैंने कुछ सामान खरीदे, थोड़ा सैफरन खरीदा, एक कहवा खरीदा और पेमेंट हुआ डिजिटल पेमेंट किया डिजिटल पेमेंट। ये एक देखिए बहुत बड़ा चेंज है। जो फैसिलिटी देश के दूसरे सभी हिस्सों में है, आज वही फैसिलिटी जम्मू कश्मीर में भी मिल रही है। सर देयर इज अ रिलेटेड क्वेश्चन। अभी बात कर रहे थे एक्सटेंशन की, एक्सटेंशन तो कुपवारा, बारामूला कुपवारा एक्सटेंशन का सर्वे भी हो चुका और लास्ट टाइम ये बताया गया 4000 करोड़ रुपए दिए भी गए हैं। तो ये कोई नई डिमांड नहीं है, इस पे हम जानना चाह रहे थे। जो एक्सटेंशन ऑलरेडी अप्रूव्ड है और लास्ट टाइम 4000 करोड़ रुपीस का कहा भी गया कि इसके लिए प्रोजेक्ट है, उसका क्या हुआ? वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं। इन सारे प्रोजेक्ट्स के फैसले बहुत जल्दी लिए जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है अपने लिए जम्मू से कश्मीर के बीच में ट्रेन लाइन को थ्रू करना, राइट, उधमपुर श्रीनगर बारामूला को कंप्लीट करना। ये कंप्लीट होते होते नए प्रोजेक्ट्स चालू करने चाहिए ताकि ये जो लाइन कनेक्टिविटी है ये कंप्लीट हो जाए। तो आप एक बार श्रीनगर से बैठो, बारामूला से बैठो, सीधा दिल्ली पहुंचो। जो आप बीच में एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशल ट्रेन है तो यहाँ की कंडीशंस के लिए, लेकिन वो बाकी सब जगह भी चल सकती है। हेलो, गुड आफ्टरनून मिस्टर वैष्णव। हेलो सर, माय नेम इज इरफान एतू, आई एम फ्रॉम राइजिंग कश्मीर। सर यहाँ इलेक्ट्रिक ट्रेन लास्ट ईयर उसका ट्रायल भी हुआ था, बट उसका इनॉग्रेशन अभी नहीं हुआ है। बहुत जल्दी होगा। बहुत जल्दी। सेकेंडली, जो पोर्ट्स हैं, वेयर हाउसेस के लिए कुछ जमीन लास्ट ईयर देखी गई थी, उसका स्टेटस क्या था? अब कितने वेयर हाउसेस के लिए कितनी जगहों पे आपने जमीन देखी? दोनों ही क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे पूछे। आज अभी इंस्पेक्शन मैंने कंप्लीट किया है, इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, बहुत अच्छी कंडीशन में है। बहुत जल्दी यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन्स लाई जाएंगी। दूसरा, किस तरह से जम्मू कश्मीर के जो बिजनेस से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, चाहे यहाँ से एक्सपोर्ट होने वाली चीजें हो, हैंडीक्राफ्ट, सेब हो गए, फिर आपका जिप्सम हो गया, फिर शॉल, पश्मीना, कारपेट्स, इन सब के लिए व्यवस्था करनी है। वो भी आज डिटेल में डिस्कशन हुआ है, अपने बनिहाल से लेके। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने उधमपुर, बारामूला और श्रीनगर रेल परियोजनाओं के बारे में, साथ ही वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज चिनाब ब्रिज के बारे में जानकारियां साझा की। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय चट्ठा जम्मू की तरफ से शुक्रवार को नेशनल सर्विस स्कीम के तहत मीरा साहिब क्षेत्र के गांव चक शिया में मवेशियों एवं इंसानों के लिए संयुक्त रूप से मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई और मवेशियों की बेहतर देखभाल के लिए जानकारी हासिल की। समाज सेवक सतपाल मांडी की अध्यक्षता में आयोजित इस 1 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान सरपंच चंचला देवी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। ये हमारे बच्चे हैं सेकेंड ईयर के एनएसएस के तहत, ये आज को ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यही हमने यहाँ कैंप लगाया है। यहाँ पे लोगों का हम ब्लड चेक कर रहे हैं, उसमें शुगर लेवल और हीमोग्लोबिन लेवल ये देख रहे हैं। साथ में हम जानवरों को भी फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं और उसी के बेस पे हम उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इन कैंप से ये हमें पता चल जाता है कि इस एरिया में कौन से मतलब कितना एनीमिया लेवल है यहाँ पे, क्योंकि पैरासिटिक इन्फेक्शन से अगर हम साल में 3 बार डिवर्मर दे दें गाय भैंस को, तो हम उनका प्रोडक्शन करीब 400 लीटर बढ़ा सकते हैं, जिससे हम करीब 16,000 का फ़ायदा दे सकते हैं। ये दवाइयाँ मात्र हम उनको जो दे रहे हैं एक केस के अंदर, वो 500 रुपए के करीब की हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੀਪੀ ਕਿੰਨਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਏ ਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਟ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਜਨਾਬ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕਟੋਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਡੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ
बारिश के चलते जहां एक तरफ मौसम में बदलाव हुआ है, वहीं दूसरी ओर आरएसपुरा के किसान खुशी से फूले नहीं समा रहे। बारिश शुरू होने का मतलब है कि इस बार गेहूं की फसल में बढ़ोतरी होगी। किसानों का कहना है कि इस बारिश से गेहूं की फसल अच्छी होगी। इस समय हो रही बारिश गेहूं की फसल के लिए खाद का काम करेगी, जिससे फसल अच्छी होने की उम्मीद है। वहीं किसानों ने सरकार से पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि और तूफान से फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे की भी मांग की है। ये बारिश जी पई है, ये बारे में अं एको गल कहना चाहते हैं कि बारिश इस वक्त बड़ी ज़्यादा जरूरत ही, क्योंकि नहरों की भी अजे सफाई नहीं हुई रही। नहरों की GCB हुण लगी दी है और नहर का पानी बंद होने के कारण कणक नूं फसल नूं पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत ही। और ये बारिश जी हुई है बहुत अच्छे टाइम से हुई है। ये किसान ने जोड़े बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि ये कणक का जोड़ा कणक जिन्नी भी है कणक का दाना जोड़ा मोटा होएगा और कणक यानी कि ठीक ठाक होएगी। तो बाकी जी पहले बारिश हुई है ਉਹਦੇ ਨਾਲ बारिश और तूफान के नाल कणक साड़ी जी है आरसपुरा दे विच खास करके ये दवलैड़ ममका जिंदर मेलो उतमजाम इत्थे बारिश के तूफान की वजह नाल कणक है जी वो डिग गई ही और कणक काफ़ी खराब हुई है। असीं सरकार अगे अपील करने हैं कि कम से कम अज तक कोई बंदा अपना कोई मुलाजम यानी कि भेजिया नहीं कि कणक जी जिमीदारों की खराब हुई है वह कोई मुआवजे का दसन, क्योंकि अज तक अजे कोई सरकार की तरफों कोई बंदा ज़्यादा सर्वे कर नहीं आया भी। और प्राइम नून में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।